कौन तिरंगा ले जा करके सरहद पर लहराएगा। अरे खड़ा हुआ ललकार उठा फिर एक बहादुर घाटी से, खड़ा हुआ ललकार उठा फिर एक बहादुर घाटी से, खड़ा हुआ ललकार उठा फिर एक बहादुर घाटी से। जन्म लिया था हवलदार ने गाजीपुर की माटी से, जन्म लिया था हवलदार ने गाजीपुर की माटी से। साथियों, मैं उस माइक से उठ के यहाँ तक आया हूँ, इसका मतलब यह है कि कोई बहुत ज़रूरी बात मुझे आपसे करनी है। एक बात कहना चाहता हूँ और ये मौका गनीमत है, मैं बहुत खूबसूरत मौका देख रहा हूँ। यहाँ बहुत जिम्मेदार लोग बैठे हैं सियासत के। ये वो लोग हैं जो कल विधानसभा में हुकूमत की जिम्मेदारियां संभालेंगे, इसलिए अगर बात इनके सामने नहीं की जाएगी तो किसके सामने की जाएगी। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विधायक बनकर विधानसभा में जनता की आवाज बनेंगे। या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आकर मुस्कुरा सकता है कौन। आप सिर्फ सुनते रहिए, बोलिएगा मत। अगर बोलेंगे, हाँ मिसरा मैं पढ़ रहा हूं, मैं मिसरा तो पढ़ रहा हूं, लेकिन आप जो है जरा सा खामोशी रखें। तो साथियों, मैं ये अर्ज कर रहा था कि अगर इनके सामने अपनी बात नहीं की जाएगी तो कैसे, कहां की जाएगी। बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कहना चाहता हूं कि आजकल हम इस तरह की शायरी करने पर मजबूर हो गए हैं कि हिजरत न की तो लोगों ने गद्दार कह दिया, ऐ मुल्क हम तो तेरी मोहब्बत में मर गए। आप बिल्कुल ताली ना बजाएं, मैं बिल्कुल खामोशी को इस दाद मानूंगा। हिजरत न की तो लोगों ने गद्दार कह दिया, ऐ मुल्क हम तो तेरी मोहब्बत में मर गए। इस देश की अकलियत आपसे कहना चाहती है कि हमें देखो कि अब तक होश हम अपने संभाले हैं। अगर तुम इस जगह होते तो पागल हो गए होते। हमें देखो कि अब तक होश हम अपने संभाले हैं। अगर तुम इस जगह होते तो पागल हो गए होते। हजरात गिरामी, सिर्फ 4 मिसरे पढ़ता हूं और इस दर्द को बयान करता हूं। हमी को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। हमी कुएं खोदते फिरेंगे, हमी पे पानी हराम होगा। हमी को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। ओम प्रकाश सिंह साहब, हमी को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। हमी कुएं खोदते फिरेंगे, हमी पे पानी हराम होगा। और गाजीपुर में खड़े होके कह रहा हूं, अगर यही जहनियत रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा, न कोई अब्दुल कलाम होगा। न कोई अब्दुल हमीद होगा, न कोई अब्दुल कलाम होगा। गाजीपुर के एक अब्दुल हमीद के कारनामे को दुनिया याद करती है। अरे गाजीपुर के, आप मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए, उधर न देखें। गाजीपुर के एक अब्दुल हमीद को दुनिया याद करती है। मैं एक बात बताना चाहता हूं, मोहतरम ओम प्रकाश सिंह साहब, राधे मोहन सिंह साहब बैठे, पूर्व सांसद, सबको जिम्मेदारों को गवाह बनाता हूं। जब जब हमें मौका मिलता है हम अपनी वतन परस्ती का इजहार करते हैं। और कैसे करते हैं? मैं उर्दू का शायर हूं। एक शायर होने के नाते एक दिन मैं गूगल पे सर्च कर रहा था कि लिटरेचर में, शायरी के मैदान में क्या दुनिया में कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। जब मैंने देखा तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड मुझे नजर आया कि सबसे ज्यादा देर तक चलने वाले एक मुशायरे का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड पाकिस्तान के किसी शख्स के नाम था। मेरे अंदर का वीर अब्दुल हमीद जागा। मैंने सोचा कि मैं अब्दुल हमीद तो नहीं हूं जो अपने पेट पे बम बांध के दुश्मन के टैंक उड़ा दूं। अल्लाह ने मुझे कलम की नेमत दी है तो मैं इससे कुछ ऐसा काम कर सकता हूं। अल्लाह ने मुझे बोलने की सलाहियत दी है तो मैं इससे कोई
काम कर सकता हूं कि मैं यहां पाकिस्तान को नीचा दिखा सकूं। आपके छोटे भाई ने 49 घंटे तक लगातार चलने वाले सबसे बड़े मुशायरे का रिकॉर्ड 102 घंटे 23 मिनट से तोड़कर वो वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम पर किया। और सिर्फ इतना सा कारनामा किया कि वहां से पाकिस्तान का झंडा हटाकर अपने मुल्क का तिरंगा लहरा दिया। यह काम मैं कर सका। तो मैं अपने बिरादराने वतन से कहना चाहता हूं, मैं अपने बिरादराने वतन से कहना चाहता हूं कि हजारों अब्दुल हमीद पूरी वफादारी के साथ इस मुल्क से मोहब्बत का इजहार करने का मौका देख रहे हैं। अरे आप एक बार भरोसे के साथ उनके कंधे पर हाथ रखो, उनकी तरफ एक बार मुस्कुरा के देखो और उनसे कहो कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। मेरा पैगाम जो मैं पहुंचाना चाहता था वो पहुंचा क्या? मुझे बताएं, पहुंचा क्या? पहुंचा है तो जरा सा मुझे बताएं, तालियों की गूंज में इस मुशायरे के मुंतज़मीन को बताइए कि आप तक वो पैगाम पहुंचा जो मैं पहुंचाना चाहता था। एक ऐसे ही शायर को आपके बीच पेश कर रहा हूं। उनका एक तारुफ तो यह है कि वो सद्भावना कमेटी के चेयरमैन हैं। सद्भावना कमेटी के चेयरमैन के तौर पर इस मुस्कुराते हुए चेहरे को लोग पोस्टर पर देखते हैं, इनकी शराफत के चर्चे होते हैं, लेकिन इनके अंदर एक जो शायर छुपा है और उसके जो बागी तेवर है, उन तेवरों से सिर्फ मुशायरों की दुनिया के लोग जानते हैं। तो वो जानते हैं कि आजाद प्रतापगढ़ी का मतलब क्या है, वो जानते हैं कि आजाद प्रतापगढ़ी का तेवर क्या है, वो जानते हैं कि आजाद प्रतापगढ़ी की नोक, कलम की नोक कितनी पैनी है। वो जानते हैं कि तलवार की धार पर चलकर अपने देश की सच्चाइयों को बयान करना मुश्किल सही, लेकिन आजाद प्रतापगढ़ी ने उसे हौसले के साथ पूरा किया है। ये सब कुछ देखना है तो आइए हम और आप मिलकर आवाज लगाते हैं। सद्भावना कमेटी के चेयरमैन, हिंदुस्तान के एक बड़े शायर, हमारे मुशायरे का वकार, मेरे बड़े भाई जनाब आजाद प्रतापगढ़ी को माइक पर आवाज देता हूं, तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जनाब आजाद प्रतापगढ़ी। बहुत शुक्रिया। अभी बोलो। एक ओम प्रकाश जी जब लिस्ट बन रही थी मुशायरे की, तो मुनीर भाई ने कहा कि उसमें गाजीपुर का नाम जरूर होना चाहिए। तो मुझे इसलिए अच्छा लगा कि गाजीपुर जरूर होना चाहिए कि मेरे पास एक नज्म थी जिसको मैंने पूरे हिंदुस्तान में पढ़ा, लेकिन गाजीपुर आने का कभी मौका नहीं मिला। तो मुझे लगा इसी बहाने में गाजीपुर घुमाएंगे, गाजीपुर और नज्म पढ़ देंगे। अरे वाह वाह। और ये हमारी कमाई है। मैंने उसी नज्म को पढ़ा था, उस नज्म से दुनिया में जो पहचान मिली, हिंदुस्तान में जो पहचान मिली। हाँ मैं सुनिए जी आजाद भाई। पहले तो यहाँ से शुरू करता हूँ कि जो हम ये कमेटी सद्भावना के चेयरमैन के हैसियत से जो हमको बुलाया गया है, बताया गया है, उसकी 4 मिसरे ये हैं कि लोकतंत्र की अलग जगाने निकले हैं। लोकतंत्र की हैदराबाद सुनिएगा कि लोकतंत्र की अलग जगाने निकले हैं, जलते हुए भारत को बचाने निकले हैं। मुल्क में भाईचारा हो बस इसीलिए, मुल्क में भाईचारा हो बस इसीलिए टीपू को सुल्तान बनाने निकले हैं। अच्छा ये क्या हो गया? आप खुद विधायक, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, बहुत शुक्रिया। क्या 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 दिन देखने होंगे, मुशायरा भी सुनना पड़ेगा। सुनिए अब पढ़ता हूँ मेरे दोस्तों, जैसे नदीम भाई ने कहा है, नस्म पढ़ूंगा उसमें 4-5 मिनट लगेंगे। जी जी इरशाद पढ़िए आराम से। हिस्से में आपने 10 मिनट बताया शायद। हाँ पढ़िए ना। एक 4 लाइन पढ़ के फिर उसको पढ़ता हूँ
कि बहुत हुआ अब आग लगाना बंद करो। वाह। देख भैया थोड़ा इसको तेज करोगे ना तो हमको कम खींचना पड़ेगा। कि बात बहुत हुआ अब आग लगाना बंद करो। देख रहा है तुम्हें जमाना बंद करो। अरे मुल्क बचेगा तभी सियासत मुमकिन है। मुल्क बचेगा तभी सियासत मुमकिन है। डर का हिंदुस्तान दिखाना बंद करो। डर का हिंदुस्तान दिखाना बंद करो। वाह वाह वाह। देखिएगा दोस्तों इरशाद। कि कुछ लोगों ने उम्र का भाई इतिहास कि कुछ लोगों ने अपना सब कुर्बान किया। क्या कहना? अंग्रेजी सरकार को ठोकर मार दिया। कुछ लोगों ने अपना सब कुर्बान किया। अंग्रेजी सरकार को ठोकर मार दिया। शेरों ने हंसकर फांसी को चूमा है। और अगली लाइन इतिहास है मेरे दोस्तों। शेरों ने हंसकर फांसी को चूमा है। कुछ लोगों ने लिखकर माफी मांग लिया। कुछ लोगों ने कुछ लोगों ने लिखकर माफी मांग लिया। और जिन लोगों ने माफी मांगा उनके लिए चार इरशाद। कि अब मुल्क की हर जंग वही हार रहे हैं। वाह। सच्चाई सुनिए कि अब मुल्क के हर जंग वही हार रहे हैं। जो लोग तिरंगे के वफादार रहे हैं। इस दौर में कुछ लोग बुलंदी में है पहुंचे। इस दौर में कुछ लोग बुलंदी पे है पहुंचे। इतिहास खंगालो वही गद्दार रहे हैं। इतिहास खंगालो वही गद्दार रहे हैं। इतिहास खंगालो। और कब तक ऐसा खेल चलेगा तुम बोलो। आस्तीन में सांप पलेगा तुम बोलो। कब तक सत्ता मासूमों की लाशों पर। कब तक सत्ता मासूमों की लाशों पर। कब तक हिंदुस्तान जलेगा तुम बोलो। कब तक हिंदुस्तान जलेगा तुम बोलो। अब मेरे दोस्तों पढ़ता हूँ शेर सुनिएगा। एक नज़्म पढ़ देता हूँ, बहुत ज्यादा लंबा खींचना ठीक नहीं है। सुनिए बहुत अच्छी। कुछ लोग हिंदुस्तान में मुट्ठी भर लोग थे, कुछ बढ़ गए हैं, कुछ ज्यादा बढ़ गए हैं। वो हमें गद्दार कहते हैं। जब उनका मन कहता है एक निशाना हमारे पर फेंक देते हैं। कि देश के आजादी में पीछे कभी नहीं हम भागे हैं। राजघाट पर गांधी जी को कब गोली हम दागे हैं। कि देश के आजादी में पीछे कभी नहीं हम भागे हैं। राजघाट पर गांधी जी को कब गोली हम दागे हैं। कब इंदिरा जी को गोली से हम लोगों ने भूना था। कब राजीव गांधी को हमने भारत देश छीना था। कब हमने सौगंध राम की खा शासन में बैठे थे। भारत के प्रधानमंत्री से कब कहकर लौटे थे। एक पतिंगा उस वक्त चलते होकर ना जाने देंगे। निर्णय के उस मस्जिद पर वाच नहीं आने देंगे। तोड़ दिया मस्जिद को जाकर भारत के गद्दारों ने। तोड़ दिया मस्जिद को जाकर भारत के गद्दारों ने। संविधान को नंगा लूटा गांधी के हत्यारों ने। संविधान को। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि 6 दिसंबर की जो घटना थी वो आपराधिक थी, क्राइम था। वो लोग दोषी हैं जिन्होंने तोड़ा था उसको। तब पढ़ता मेरे दोस्तों सुना अपना
कि देशभक्त वर गद्दारों में कैसे फर्क लगाए हैं, ताबूतों में मिल करके हम कहाँ दलाली खाए हैं। रोज सवेरे संविधान को ठोकर मारे जाएंगे, पता नहीं ये लोग कहाँ भारत को लेकर जाएंगे। एक रहेंगे हिंदू मुस्लिम का ये पाठ पढ़ाएंगे, गली गली और गांव गांव त्रिशूल बटाए जाएंगे। अरे ये भारत को खंडित करके हिंदू राज बनाएंगे, खड़े खड़े गांधी जी की गुजरात को ये जलवाएंगे। जाति धर्म के यार में कब हम नंगा नाच नचाए हैं, जाति धर्म के यार में कब हम नंगा नाच नचाए हैं। हमने कुर्बानी दी है, गद्दार कहाँ कहलाए हैं। हमने वाह 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 वाह। एक दिन का जिक्र करता हूँ, इरशाद। एक दिन का जिक्र करता हूँ और एक दिन का एहसास अगर हमें गद्दार कहने वाले समझ लें तो इंशाल्लाह 500 साल तक कहेंगे नहीं हम। एक दिन का जिक्र करता हूँ, 10 सितंबर 1965 कि अभी लड़ाई कुछ गोला सरहद पर पाकिस्तान से ऐसा आया था, जिसकी ताकत देख के हिंदुस्तान बहुत घबराया था। ना ऐसी तोपें थी हिंदुस्तान में, ऐसे गोले थे लगता था कि नहीं बचेगी दिल्ली। सैनिक बोले थे, अमेरिका ने कहा पाक से साथ तुम्हारा हम देंगे, सैनिक भले तुम्हारे कम हो बारूदे हम भर देंगे। मदद तुम्हारी करना पाकिस्तान मेरी मजबूरी है, दुनिया के नक्शे से हटना हिंदुस्तान जरूरी है। रसिया ने समझाया था कि दिल्ली अगर बचाना है, अगर तिरंगा लाल किले पर फिर तुमको फहराना है, अपने वीर जवानों की कुर्बानी अब देना होगा, जान हथेली पर लेकर दुश्मन से टकराना होगा। यही एक सूरत बाकी है हिंदुस्तान बचाने की, जल्दी जल्दी करो तैयारी दुश्मन के घर जाने की, जल्दी जल्दी करो तैयारी दुश्मन के घर जाने की। और सबसे बड़ी चुनौती थी कि कौन वहां पर जाएगा, कहां खड़ी है, हमें अकेले जाना होगा अब दुश्मन की माटी में। छाया है कोराम फौज के कश्मीर की घाटी में, लाल बहादुर तड़प रहे हैं क्या आगे कर पाएंगे, क्या भारत की जनता को हम फिर भारत दे पाएंगे। कैसे रहेगा देश सुरक्षित सोचा था परवानों ने, खाना छुआ नहीं था उस दिन अपने वीर जवानों ने। सारे फौजी सोच रहे थे कौन वहां पर जाएगा, कौन तिरंगा ले जा करके सरहद पर लहराएगा। अरे खड़ा हुआ ललकार उठा फिर एक बहादुर घाटी से, खड़ा हुआ ललकार उठा फिर एक बहादुर घाटी से, खड़ा हुआ ललकार उठा फिर एक बहादुर घाटी से। जन्म लिया था हवलदार ने गाजीपुर की माटी से, जन्म लिया था हवलदार ने गाजीपुर की माटी से। अगर नहीं है कोई तरीका हम इसको अपनाएंगे, दुश्मन की घाटी में जाकर के हम बरसाएंगे, हम अपनी कुर्बानी दे करके भारत को जोड़ेंगे। दिल्ली को जो देख रही हैं वो आंखें हम फोड़ेंगे। ऐ अल्लाह इज्जत रख लेना तेरा एक सहारा है, मुसलमान है दुश्मन मेरे मज़हब वही हमारा है। कामयाब कर दोगे तो हम वफादार कहलाएंगे, वरना है गद्दार मुसलमानों को सब बतलाएंगे। जान गंवाने गाजीपुर का बेटा आगे आया है, देख के उसकी देशभक्त को आसमान थर्राया है। अमेरिका का मंसूबा कासूर में हमने तोड़े हैं, तुमसे बड़े समर्पित हैं हम इस बनने को जोड़े हैं। देश को खंडित करने वाले देश के पैरोकार रहे, जान निछावर हम कर डाले फिर भी हम गद्दार रहे। राजदुलारों की कुर्बानी देकर हिंद बचाए हैं, हमने कुर्बानी दी है गद्दार नहीं कहलाए हैं। हमने वाह 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 वाह। आजाद भाई जिंदाबाद। क्या कहना वाह 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 जिंदाबाद। वाह 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 वाह। अंदर चलो भैया।
आजाद भाई ये वाला बंद कर देंगे दोबारा से, ये बंद दोबारा से। क्या कर रहे हैं? ये बंद फिर से पढ़ दीजिए भैया। कैसे रहेगा देश सुरक्षित सोचा था परवानों ने, खाना छुआ नहीं था उस दिन अपने वीर जवानों ने। सारे फौजी सोच रहे थे कौन अकेले जाएगा, कौन तिरंगा लेकर के सरहद पर बब लहराएगा। खड़ा हुआ ललकार उठा फिर एक बहादुर घाटी से, खड़ा हुआ ललकार उठा फिर एक बहादुर घाटी से, खड़ा हुआ ललकार उठा फिर एक बहादुर घाटी से। जन्म लिया था हवलदार ने गाजीपुर की माटी से, जन्म लिया था हवलदार ने गाजीपुर की माटी से, जन्म लिया था हवलदार ने गाजीपुर की माटी से। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, दिल जीत लिया, बहुत जिंदाबाद, बहुत बढ़िया। अगर नहीं है कोई तरीका हम इसको अपनाएंगे, दुश्मन की घाटी में जाकर के हम बम बरसाएंगे। हम अपनी कुर्बानी देकर के भारत को जोड़ेंगे। दिल्ली को जो देख रही हैं वो आंखें हम फोड़ेंगे। ऐ अल्लाह इज्जत रख लेना तेरा एक सहारा है, मुसलमान है दुश्मन मेरे मज़हब वही हमारा है। कामयाब कर दोगे तो हम वफादार कहलाएंगे, वरना है गद्दार मुसलमानों को सब बतलाएंगे। जान गंवाने गाजीपुर का बेटा आगे आया है, देख के उसकी देशभक्त को आसमान थर्राया है। अमेरिका का मंसूबा कासूर में हमने तोड़े हैं, तुमसे बड़े समर्पित हैं हम इस पन्ने को जोड़े हैं। देश को खंडित करने वाले देश के पैरोकार रहे, जान निछावर हम कर डाले फिर भी हम गद्दार रहे। राजदुलारों की कुर्बानी देकर हिंद बचाए हैं, हमने कुर्बानी दी है गद्दार नहीं कहलाए हैं, हमने कुर्बानी दी। वाह 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 वाह, अगला वाह वाह वाह, 2 मिनट, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, अगला एक वाह, बहुत शुक्रिया। अगला मिश्रा बस 2 मिनट में पढ़ता हूँ जी कि 1857 में हम फांसी पर झूल गए। मंत्री कि 1857 में हम फांसी पर झूल गए। खान वजीर मुल्ला की कुर्बानी को कैसे भूल गए। पंडित नेहरू ने लिख करके जिसके मान बढ़ाए हैं, जनरल बख्त बरेली में अंग्रेजों से टकराए हैं। मौलाना अहमदुल्लाह ने अपने सर कटवाए हैं, आज इन्हें लगता है कि मौलाना देश जलाए हैं। जो तहरीक चली शामिल मौलाना हसत मोहानी है, मौलाना शौकत की शायद भूल गए कुर्बानी है। देश के खातिर टीपू ने अंग्रेज की गोली खाए थे, टुकड़े करवाया बच्चों के जबर शहादत पाए थे। मौलाना आजाद भी गांधी के संग घर घर घूमे हैं, फैजाबाद की जेल में भी अशफाक ने बंदे चूमे हैं। फजले हक खैराबादी ने काला पानी झेले हैं, फजले हक खैराबादी ने काला पानी झेले हैं। रंग से होली तुम खेलो हम खून से होली खेले हैं, रंग से होली। वाह 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 वाह। और परमवीर का भारत में इतिहास भी हमने जोड़ दिए। लाल किले पर पहुंचेंगे मंसूबों को हम तोड़ दिए। वीर हमीद ने भारत के इतिहास पन्ने जोड़े हैं, पाकिस्तान में घुस करके हमने तोपों को तोड़े हैं। ब्रिगेडियर उस्मान इसी धरती पर अपने पलते हैं, ब्रिगेडियर उस्मान इसी धरती पर अपने पलते हैं। इस अखंड भारत में हम गद्दार कहां से लगते हैं। अगर नया इतिहास पोखरन में तुमको लिखना होगा, अबुल कलाम को आगे शक्ति परीक्षण में करना होगा। कैसे इन्हें बताएं कि यह भारत देश हमारा है, इस धरती का जर्रा जर्रा हमको जान से प्यारा है। जान चली जाए लेकिन हम शान नहीं खोने देंगे, कभी तिरंगे झंडे का अपमान नहीं होने देंगे। देशभक्त की परिभाषा मक्कार हमें समझाए हैं, हमने कुर्बानी दी है गद्दार नहीं कहलाए हैं, हमने कुछ। वाह वाह, क्या कहना क्या कहना। आज़ाद प्रतापगढ़ी साहब, चेयरमैन सद्भावना कमेटी और इस हिंदुस्तान के बहुत खूबसूरत लहजे के शायर,
एक बेबाक तेवर, एक बागी अंदाज और सच कहने का जो जुनून है, वही आजाद प्रतापगढ़ी की पहचान है। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं। और गाजीपुर के अच्छे लोगों, आपने इतनी देर आजाद भाई को सुना है, अब आजाद भाई की पूरी नज्म का खुलासा पेश करता हूं और आज के मिशन से जोड़ता हूं। आज के इस मिशन तक पूरी नज्म को इन 4 मिसरों के साथ लेकर आता हूं कि नाम पर मजहबों के लड़ भिड़ कर यूं ही सड़कों पे गर बहा दोगे। नाम पर मजहबों के लड़ भिड़ कर यूं ही सड़कों पे गर बहा दोगे। सरहदों ने अगर लहू मांगा, दोस्तों सरहदों को क्या दोगे। ये आज का